सबसे पहले तो धान के कटेरों को नर्मदा की धरती का बहुत बहुत नर्मदे हर बहुत बहुत प्रणाम। जिस कविता के साथ जैसे साहब बता रहे थे प्रकट हुआ था, तो मैं कम से कम समय देता हूँ क्योंकि सच में बहुत लोग ज़्यादा हैं और वक्त थोड़ा सा कम है। कविता का नाम है वास्तविक कानून। कि एक सड़क पर खून है, तारीख तब का जून है, एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है, नाखून पे है एक निशान। अब कौन होगा हुक्मरान जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी तब थी वहां। फिर क्यों पड़ी है खून में, फिर क्यों पड़ी है खून में, जिसमें इसका है कहाँ, मर गया के था ही ना। कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां? अरे कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां? कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या? कौन करता था वकालत, फैसला किसने दिया? या कोई धर्मात्मा था, धर्म के रक्षक थे क्या? धर्म का उपदेश क्या था? कौन थे वो देवता? ना पुलिस ना पत्रकार, नागरिक हूँ जिम्मेदार। मेरे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे। है सड़क पर खून क्यों? वो लोग आखिर कौन थे? आदमी छोटे हैं साहेब, आदमी छोटा है साहब। हम का पड़ के बीच में हम बचाने भी गए थे, 3 बड़ा खींच के मोटरसाइकिल आए थे, रोड पे कर दी खड़ी, ऑटो लौंडे लपाड़े लाठी आई थी बड़ी। गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया। साहब गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया। अधमरा वो गिर पड़ा, फिर तेज आदम लाठियां, पाँव की हड्डी मिटा दी, मांस की लुगदी बना दी। खून तो इतना वहां साहब, इतना वहां गए। अब हमसे देखा ना गया साहब। एक उनमें होश में था, जाने उसको क्या पड़ी। जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली। आखिरी था बार जिसका उनका वो सरदार था साहब, आखिरी था बार जिसका उनका वो सरदार था। उसने ही सबको बताया जो मरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो घर जूतियों की नोक पर। सर पे ये चढ़ जाएंगे, ये कई गुना बढ़ जाएंगे। अरे हुक्मरान होगा इन्हीं का, घूमेंगे सभी। पैर के नीचे कुचल लो, जीत होगी धर्म की। हम तो खुद डर गए थे साहिब, हम तो खुद डर गए थे साहिब। खौफ उनको था नहीं, किस नस्ल के लोग थे वो कुछ समझ आया नहीं। ना कोई इंसान उनमें, ना कोई था आदमी। साथ मिलकर शेर बन गए, गीदड़ों की भीड़ थी। साहब नोच खाने की तलब थी, जानवर तासीर थी। हाथ में थी लाठियां तो भैंस भी उनकी ही थी। और ये कोई जुमला नहीं है साहब, ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पर खून है? पूछो इस उंगली से तुम क्या यहाँ घटना घटी, जुर्म इसने क्या किया था, जिससे ये क्यों घटी? मैं तो समझा मर चुकी है उंगली में पर जान थी। स्याही उस नाखून पे जो देश का सम्मान थी। बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया। बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया। जी रहे थे कैद में, मौत दे दी शुक्रिया। नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी। अरे आप ही तो अदालत, आप हो कानून भी। आपसे कैसी शिकायत, आप तो है नींद में। आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में। 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को। कीजिए इस पर बहस पैनलों में बैठकर, क्या हुआ मोहन का वादा है कहां अम्बेडकर। सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना, सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना। तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटियां। असलियत से बेखबर हो, शहरी हो दिल्ली से हो। तुम असलियत से बेखबर हो, शहरी हो दिल्ली से हो। एक हिदायत दे रहा हूँ, सोच कर बोला करो। तुम सवालों से भरे हो, क्या तुम्हें मालूम है भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है। तफ्तीश करने आए हो, खुल के कर लो शौक से। फर्क पड़ता ही कहाँ है 1-2 की मौत से। 4 दिन चर्चा उठेगी, डेमोक्रेसी लाएंगे। 5वें दिन भूल कर सब काम पर लग जाएंगे। 4 दिन चर्चा उठेगी, डेमोक्रेसी लाएंगे। 5वें दिन भूलकर सब काम पे लग जाएंगे। तुम काम से ही काम रखना, तुम काम से ही काम रखना। हाँ मगर ये याद रखना, कोई पूछे कौन थे, बस तुम्हें इतना ही कहना भीड़ थी कुछ लोग थे। फिर भी घर कोई सिर पकड़ ले, बस तुम्हें इतना है कहना भीड़ थी कुछ लोग थे। फिर भी घर कोई सिर पकड़ ले, क्या हुआ किसने किया, सोच के उंगली उठाना। कट रही हैं उंगलियां, बात को कुछ यूं घुमाना। नफरतों का रोग थे, धर्म ना कोई जात उनकी। भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग थे।
एक और कविता जल्दी से सुनाता हूँ, नाम है पिंजरा। बहुत बढ़िया। माफ कीजिएगा, रौद्र रस की कविता है, तो अगर थोड़ा लाउडनेस ज्यादा हो जाए तो माफ कीजिएगा। और इसके बारे में बस इतना कि ये 5 अगस्त को लिखी थी, जब जैसे सक्सेना साहब कहते हैं ना कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, कि एक हिस्से के फट जाने पर दूसरे हिस्से उसी तरह साबित बने रहें। तो उस पर एक बात थी कि सीधे सीधे सवाल हैं, सोचिएगा अगर आप जवाब सोचना चाहें तो, कि कोई कितने दिन चुप रह सकता है? जेन्युइन सवाल है राइट? कोई कितने दिन चुप रह सकता है? कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है? कोई कितने दिन चुप रह सकता है? कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है? कितने दिन कुछ ना बोले तो छा जाती है खामोशी? कितने दिन की खामोशी को सन्नाटा कह सकते हैं? कोई कितने दिन चुप रह सकता है? कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है? कितने दिन कुछ ना बोले तो छा जाती है खामोशी? कितने दिन की खामोशी को सन्नाटा कह सकते हैं? कितने दिन की भूख में उड़ जाती है खुशबू खाने की? कितने दिन की भूख में उड़ जाती है खुशबू खाने की? कितने दिन में पानी का भी स्वाद समझ आ जाता है? कितने दिन में दिख जाती है अंधियारे की परछाई? कितने दिन में रोशनी आंखों को चुभने लगती है? महसूस किया जा सकता है एहसास न होना कितने दिन? महसूस किया जा सकता है एहसास न होना कितने दिन? कितने दिन में जख्म के ऊपर पपड़ी जमने लगती है? दर्द जिस्म से उठकर ज़हन तक जाता है कितने दिन? कितने दिन में कह सकते हैं पहले से अब बेहतर है? कहते हैं कि 21 दिन में आदत लग ही जाती है। कहते हैं कि 21 दिन में आदत लग ही जाती है। आदत की आदत लग जाने में लगते हैं कितने दिन? कितने दिन तक याद रखा जा सकता है आदत लगना? आदत की आदत की आदत की आदत कब लगती है? 22 दिन तक फैला होगा सन्नाटा ही सन्नाटा। 23वें दिन आवाज़ों से नफरत हो जाती है क्या? खौफ मुसलसल होगा 24 दिन तक अंधी ताकत का। 26वें दिन की चाहत ना होगी क्या? 25वें दिन दुनिया से जुड़ने के जरिए ना होगा 27 दिन। 28वें दिन इंसानी फितरत मर जाती है क्या? 29 दिनों तक झूठ कहा जाए जब चिल्ला चिल्लाकर 1 महीना होते होते कितना सच हो जाता है? 30 दिनों तक झूठ कहा जाएगा चिल्ला चिल्लाकर 1 महीना होते होते कितना सच हो जाता है? 1 महीने से खिड़की से धूप नहीं आती अंदर। 1 महीने से घर को भी जेल कहा जा सकता है। 1 महीने से तकलीफें पहले से कम लगती हैं। 1 महीने से लगता है जैसे भी है जिंदा है। 30 दिनों से खुशहाली है पिंजरे के हर कोने में। 30 दिनों से खुशहाली है पिंजरे के हर कोने में। 30 दिनों से मुश्किल है बीमारी मौत अलग करना। 30 दिनों से कोई जनाजा निकला नहीं तरक्की है। 30 दिनों से पाबंदी है लाशों को दफनाने की। 30 दिनों से कोई जनाजा निकला नहीं तरक्की है। 30 दिनों से पाबंदी है लाशों को दफनाने की। 30 दिनों से बच्चे हंसते हंसते पैदा होते हैं। 30 दिनों से बच्चे हंसते हंसते पैदा होते हैं। ताकत ने फरमान दिया है खुश रहना अब लाजिम है। कुछ दिन तक अगर सांस ना आए तो भी परवाह मत करना। कुछ दिन तक अगर कैद रहो तो आजादी मिल जाती है। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। सारा मुल्क ये कहता है वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। अरे वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। अरे यार वैसे भी आदत है पिछले 70 सालों से। वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। बहुत अच्छा। अगर आप 30 सेकंड में जो एक छोटी सी गजल ऐसा कि वो जो जिस सड़क पर खून है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ तो कम से कम ऐसा होता है कि वो सड़क अभी भी है और वहाँ जो भी दुनिया को चल रही है और समस्या गंभीर होती जा रही है। तो उस पर एक छोटी सी गजल थी, उसमें एक शेर जो आखिरी का शेर है वो मुझे पसंद है, उसकी मैं सुनाना चाहता हूँ कि नुकीले दांत है सिर पर खड़ी है। नुकीले दांत है सिर पर खड़ी है, मुसीबत मौत से ज्यादा बड़ी है। नुकीले दांत है सिर पर खड़ी है, मुसीबत मौत से ज्यादा बड़ी है। तुम्हारी कब्र पर मेला लगेगा,
तुम्हारी कब्र पर मेला लगेगा, हमारी लाश नाले में सड़ी है। तुम्हारी कब्र पर मेला लगेगा, हमारी लाश नाले में सड़ी है। जिसे कहते हैं सब सूरज यहाँ पर सुबह के नाम पर धोखाधड़ी है। उठाता है यहाँ आवाज जो भी, उसी के हाथ में क्यों हथकड़ी है। किसी ने नाम पूछा, डर गए हम। किसी ने नाम पूछा, डर गए हम। हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है। तुम्हारा कत्ल करना देशभक्ति, तुम्हारा कत्ल करना देशभक्ति, हमारा सांस लेना मुखबरी है। तुम्हारा कत्ल करना देशभक्ति, हमारा सांस लेना मुखबरी है। नुकीले दांत है, सिर पर खड़ी है, उसी वर्तमान से जाति जाति का शिकार होगा कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया।